वेलकम टू मूवी आइलैंड। मूवी के स्टार्टिंग में हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं। अब कोई है जो बहुत तेजी से अर्थ की ओर बढ़ रहा है। वो बहुत तेजी से एक घने जंगल में पहुंच जाता है जहां पर दो इंसान सो रहे होते हैं। उन्हें बाहर से आवाज आती है। उनमें से एक बाहर चेक करने के लिए जाता है कि तभी वहां एलियन जो अंतरिक्ष से आया था उस इंसान को उठा लेता है और उसे मार देता है। ये सब देखकर दूसरा इंसान वहां से भागने लगता है। वो भागने की बहुत कोशिश करता है पर वो अंतरिक्ष से आया खतरनाक एलियन जिसे मेगाटोरियन कहते हैं उस लड़के को पकड़ लेता है। इन मेगाटोरियन का मिशन है कि सभी अच्छे एलियंस को मारना है। इसीलिए मेगाटोरियन उस लड़के को, जो कि इंसान नहीं बल्कि एक अच्छा एलियन है, उसे मार देता है। इस लड़की के पैर में एक अजीब तरीके का निशान बना होता है। अब अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक आइलैंड में पहुंचा है। यहाँ जॉन की दोस्त भी होती है। रात को जब जॉन और उसकी दोस्त स्विमिंग कर रहे होते हैं तो जॉन के पैर में भी बिल्कुल वैसा ही निशान दिखाई देता है जैसा हमने उस लड़के के पैर में देखा था जिसे मेगाटोरियन ने मार दिया था। जॉन के पैर पे वो निशान चमकने लगा था। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसे पानी में बहुत सारी तस्वीरें दिखाई दे रही थी जिसमें जॉन के दोस्त को एलियन ने मार दिया था, जिसे देखकर उसकी दोस्त घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। अब हम अगले सीन में जॉन को बीच के किनारे देखते हैं। यहाँ जॉन का दोस्त हेनरी आता है जो उसे अपने साथ ले जाने आया था। जॉन हेनरी को बताता है कि नंबर 3 अब मारा जा चुका है। यहाँ हम एक छिपकली को देखते हैं। हेनरी यहाँ जॉन की सारी चीज़ें को जला देता है और जॉन को अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। यहाँ वो छिपकली भी उनके सामान में छुप जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों भी एलियंस हैं। ये दोनों अच्छे एलियंस हैं जो अपने प्लैनेट लॉरियन से भागकर अर्थ पर आए हुए हैं क्योंकि उनके प्लैनेट पर मेगाटोरियन यानी बुरे एलियंस ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ लॉरियन प्लैनेट से कुल 8 एलियंस आए थे। मेगाटोरियन ने इन अच्छे एलियंस को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ यही 8 एलियंस हैं जो मेगाटोरियन को मार सकते हैं और वो 8 अच्छे एलियंस अर्थ पर तब तक छुपे रहने वाले थे जब तक उनकी पावर्स अच्छे से डेवलप नहीं होती। और जॉन का नंबर है 4। मेगाटोरियन अच्छे एलियंस को एक लाइन से मार रही थी क्योंकि उन्हें सिर्फ एक सीक्वेंस में ही मारा जा सकता है। सारे अच्छे 8 एलियंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जैसे ही उनमें से किसी एक की मौत होती है बाकी सारे एलियंस का वो निशान चमकने लगता है, जैसे जॉन के साथ हुआ था। जब नंबर 3 की मौत हुई थी तब जॉन का वो निशान चमकने लगा था। जॉन के साथ ये पहली बार नहीं हुआ था। उसे बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था ताकि मेगाटोरियन उसका पीछा ना कर सके। अब फिर से वही हो रहा था। जॉन और हेनरी एक नई जगह शिफ्ट होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो छिपकली अपना रूप बदलकर एक डॉगी बन जाता है जिसे जॉन और हेनरी अपने साथ रख लेते हैं। यहाँ दूसरी ओर जॉन की पुराने घर में नंबर 6 जाती है और उस घर को आग लगा देती है। अब जॉन भी बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह कॉलेज जाता है ताकि उनको कोई पहचान ना सके। इसी कॉलेज में जॉन सारा नाम की एक लड़की से मिलता है। जॉन को सारा से बात करते देख सारा के एक्स बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से जॉन और उस लड़की के बीच कहासुनी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मेगाटोरियन जॉन के पुराने घर तक पहुंच जाते हैं पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। यहाँ दूसरी ओर जॉन के हाथ से फिर से एक बार रोशनी निकलने लगती है जिसका मतलब उसकी पावर्स और डेवलप हो रही हैं। जॉन अपने इन पावर्स को संभाल नहीं पा रहा था पर सही वक्त पर जॉन का प्रोटेक्टर हेनरी वहां पहुंच जाता है और जॉन को शांत कर देता है। जॉन अब अपनी दोस्त सारा के घर जाता है। जॉन के खुद का तो परिवार नहीं था इसीलिए उसे सारा के परिवार के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा था। इसी दौरान हेनरी शहर के बारे में इंटरनेट पे कुछ जानने की कोशिश कर रहा होता है जहां उसे एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है। वो साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक एलियन हंटर होता है जिसका बेटा सैम जॉन का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। हेनरी अपने रिसर्च के लिए एक फैक्ट्री जाता है। फैक्ट्री में उसे एक बेसमेंट भी मिलता है। हेनरी को वहां पर एलियन के निशान मिलते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि नंबर 3 यहाँ आया होगा जिसका पीछा करते करते मेगाटोरियन भी वहां पहुंच गए होंगे और नंबर 3 को मार दिया होगा। इसी दौरान उसे एक अनोखा पत्थर मिलता है। हेनरी उस पत्थर की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि ये खास तरीके का नक्शा है जो सारे प्लैनेट्स को एक दूसरे से जोड़ता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन और सारा बाहर एक पार्क में घूमने आए होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी सारा का एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम मार्क है वो अपने दोस्तों के साथ जॉन पर हमला कर देता है पर जॉन इस बार चुप नहीं बैठता। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है।
जॉन अपनी दोस्त सारा को खतरे में देखकर आपे से बाहर हो जाता है। जॉन सभी को बहुत अच्छा सबक सिखाता है, पर उस एलियन हंटर का बेटा यानी सैम ने जॉन को लड़ते वक्त देख लिया होता है। इसीलिए सैम जॉन से कहता है कि मेरे पापा ने अपनी आधी जिंदगी एलियंस को ढूंढने में निकाल दी। पहले मैं और बाकी सब मानते थे कि एलियंस नहीं होते, पर मैंने सब कुछ देख लिया है कि एलियंस होते हैं और मैंने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया है। ये सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो जल्दी से सैम से उसका फ़ोन ले लेता है और चेक करने लगता है, क्योंकि अगर किसी को उसके बारे में पता चल गया तो सारे अच्छे एलियंस खतरे में पड़ जाएंगे। सैम जॉन की बात मान जाता है क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब अगले सीन में जॉन और हेनरी के घर एक पुलिस वाला आता है जो कि मार्क का पिता भी है। वो यहाँ पर पूछताछ करने आया होता है क्योंकि जॉन ने मार्क को बहुत ज्यादा मारा था। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद हेनरी जॉन को थोड़ा सावधान रहने के लिए कहता है। हेनरी अब जॉन को फिर से अपनी लोकेशन चेंज करने के लिए सजेस्ट करता है क्योंकि जॉन की स्विमिंग वाली वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, जिसका मतलब मेगाटोरियन अब जॉन को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसीलिए हेनरी कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। पर जॉन अब और भागना नहीं चाहता क्योंकि हर बार अपनी लोकेशन चेंज कर करके वो थक चुका है। वहीं दूसरी ओर हम एलियन नंबर 6 को देखते हैं जो कि जॉन के वायरल वीडियो को देख रही होती है और नंबर 6 को वायरल वीडियो से जॉन का लोकेशन भी मिल जाता है। अब जॉन को एक अनजान फोन आता है जिससे उसे ये पता चलता है कि उसके प्रोटेक्टर यानी हेनरी को मेगाटोरियन द्वारा बंधक बना लिया गया है। जिसके बाद जॉन और सैम हेनरी को बचाने के लिए निकल जाते हैं, जहां जॉन को हेनरी मिल भी जाता है। पर जैसे ही वो वहां से निकलने लगते हैं, एक मेगाटोरियन जॉन पर हमला कर देता है। जॉन की पावर अभी भी अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी, इसीलिए जॉन का प्रोटेक्टर हेनरी जॉन को अपनी जान देकर बचा लेता है और मरते मरते जॉन को एक बात समझाता है कि तुम्हें अपने सभी साथियों को ढूंढना होगा क्योंकि तुम सभी साथ मिलकर ही इन मेगाटोरियन का सामना कर सकते हो। और उसे वो पत्थर भी देता है और कहता है कि ये पूरी दुनिया की चाबी है। सैम बताता है कि उस चाबी का आधा हिस्सा उसके पास है, इसीलिए वो दोनों सैम के घर की ओर जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि शहर की सारी पुलिस जॉन को और हेनरी को ढूंढ रही होती है। उन पर इल्जाम है कि वो आतंकवादी हैं। इतना ही नहीं, उन पर तरह तरह के इल्जाम भी लगा दिए जाते हैं। ये सब सुनकर सारा भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर ने सारा को जॉन से दूर रहने की हिदायत दी थी। उस रात जॉन सारा से मिलने आता है, पर जॉन उसे अपने बारे में कुछ बताता इससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। इसीलिए जॉन वहां से अकेले ही भागने लगता है, पर इसी बीच सारा का पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाती है। पर जॉन सारा को अपनी शक्तियों की मदद से बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों पुलिस से बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं। पुलिस से बचने के लिए जॉन अपनी शक्तियों का बार बार इस्तेमाल करता है और पुलिस को चकमा देकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन मार्क और उसके पिता जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, वो जॉन को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं कि तभी वहां पर मेगाटोरियन भी पहुंच जाते हैं और पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं और मार्क को अपने साथ रख लेते हैं। जिसके बाद जॉन और सारा छुपने के लिए अपने कॉलेज चले जाते हैं, लेकिन मेगाटोरियन कॉलेज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सैम इन सब के बारे में जॉन को पहले ही बता देता है, इसीलिए जॉन बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने लगता है कि तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि नंबर 6 वहां पहुंच गई है, जो कि जॉन की प्लैनेट से ही है। नंबर 6 एलियन से लड़ सकती है क्योंकि उसकी पावर सब डेवलप हो चुकी हैं, पर जॉन की शक्तियां अभी तक इतनी डेवलप नहीं हुई हैं, इसीलिए नंबर 6 उसे बचाने के लिए यहाँ आ गई है। जिसके बाद मेगाटोरियन एक खतरनाक जानवर को रिलीज करता है, जिसे कमांड मिला हुआ है कि बस जॉन को किसी भी हालत में मारना है। अब ये सब देखकर जॉन का डॉग जो रूप बदलकर उसके साथ रह रहा था, एक क्रिएचर बन जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जॉन उस क्रिएचर से लड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर वो क्रिएचर जॉन पर भारी पड़ रहा था कि तभी जॉन का डॉग वहां पहुंच जाता है और उस मेगाटोरियन क्रिएचर से लड़ने लगता है। इतना ज़्यादा फाइट करने के बाद नंबर 6 की शक्तियाँ खत्म होने लगती हैं, इसीलिए जॉन उसे अपनी शक्तियों से हील कर देता है। वो दोनों अब भागने लगते हैं, पर मेगाटोरियन एक बार फिर एक क्रिएचर को उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन जॉन और नंबर 6 दोनों मिलकर क्रिएचर को हरा देते हैं। जॉन इस फाइट में थोड़ा घायल हो गया था, इसीलिए वहाँ एक मेगाटोरियन आता है और जॉन को ऊपर उठाकर उसे मारने वाला होता है। पर इससे पहले ही जॉन उस मेगाटोरियन की पावर को और बढ़ाने लगता है, जिसके कारण उस मेगाटोरियन की पावर कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिसके कारण वो मेगाटोरियन ब्लास्ट होने लगता है।
उससे बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। नंबर 6 किसी तरह जॉन को बचा लेती है और सारे किसी तरह बच जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जॉन और नंबर 6 उस मैप को जोड़ते हैं और उन्हें बाकी साथियों एलियन की लोकेशन मिल जाती है। जॉन सारा को अलविदा कहकर दुनिया भर में अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी एंजॉय करें।